नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जन धन योजना से हर कोई परिचित ही है, लेकिन प्राइवेट बैंक के चलते अब ये जन धन योजना धन धन योजना बनती जा रही है। ऐसा हाल ही में एक बैंक द्वारा न्यूनतम बैलेंस के लेकर जो मापदंड तैयार किए गए हैं, उन मापदंड को देखकर लगता है अब बैंक जन जन के असेस में नहीं रहकर कुछ खास लोगों की असेस तक ही सीमित हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र का बैंक है। बैंक की टैगलाइन जरूर बताती है, हम है ना ख्याल आपका। लेकिन बैंक द्वारा न्यूनतम बैलेंस को लेकर जो मापदंड तैयार किया गया है, उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी का ख्याल करता भी है, यानी ये जन धन का या जन जन का ख्याल करने वाला बैंक है। अब ये तो कुछ खास लोगों तक ही सीमित होता प्रतीत हो रहा है। हर कोई इस बैंक को सिर्फ बाहर से देख पाएगा, अंदर तक नहीं घुस पाएगा। अगर कोई पहले से अंदर है तो वो अंदर रहेगा या बाहर होगा, वो तो भविष्य ही बता सकता है। किंतु अगर आप अंदर नहीं है तो आप बाहर से ही इसे देख पाएंगे, अगर आपकी जेब में अच्छा खासा माल नहीं है तो। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा किस प्रकार से ठेस पहुंचाई जा रही है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा हाल ही में बचत खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने के जो मापदंड है, उसमें बदलाव किया है और ये बदलाव इसी वर्ष यानी 2025 में 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। शहरी और मेट्रो क्षेत्रों के लिए 50,000 का न्यूनतम बैलेंस निश्चित किया गया है। अगर आप ऐसी जगह के निवासी है जिस क्षेत्र की आबादी 5 लाख के करीब है या 5 लाख पार कर चुकी है और वो मेयर की व्यवस्था में आता है, तो ऐसे शहरों या इससे बड़े जो शहर है उसके लिए न्यूनतम या औसत आपको 50,000 रुपए मासिक औसत बैलेंस रखने की आवश्यकता होगी। अर्ध शहरी क्षेत्र यानी जो शहरी या मेट्रो से छोटे क्षेत्र है, ऐसे शहरों के निवासियों को अब 25,000 बैलेंस रखने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को बैंक में न्यूनतम 5,000 रुपए का बैलेंस रखना होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या पता ये बैलेंस पहले से ही ऐसे ही चल रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि पहले शहरी और मेट्रो क्षेत्र के लिए न्यूनतम 10,000 रुपए की आवश्यकता होती थी। यानी अगर जोधपुर शहर का निवासी आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए जाता था तो उसको न्यूनतम 10,000 रुपए देने होते थे या 10,000 रुपए मासिक उसमें औसत रूप से रखा जाना होता था। किंतु अब उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा रहा है। जो अर्ध शहरी क्षेत्र यानी छोटे 25,000 के आसपास की जनसंख्या से ऊपर उठ के 5 लाख के नीचे हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए अब 25,000 रुपए रखने की आवश्यकता है, जो पहले 5,000 था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब 5,000 रखने की आवश्यकता है, जो पहले 2,500 रुपए था। इसे दुगुना किया है, लेकिन यह भी काफी हो सकता है। बैंक द्वारा जब न्यूनतम बैलेंस को लेकर इस प्रकार की अधिसूचना जारी की गई तो लोगों ने बैंक पर कई प्रकार के व्यंग्य कस दिए और साथ ही बैंक की खूब आलोचना भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अब बैंक जो अपने विज्ञापन में कहता है हम आपके सपनों को उड़ान देंगे, वह जब इस अधिसूचना को देखते हैं तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि अपने ग्राहक को कह रहा है कि हम आपके सपनों को उड़ान देंगे, किंतु उड़ान तभी देंगे जब आपके पास न्यूनतम 50,000 रुपए का औसत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने पंख लगाकर दूसरे बैंक को उड़ान भर दीजिए। बैंक अब तक जिस टैगलाइन के साथ चल रहा था, हम सबको जोड़ेंगे, लेकिन अब वही बैंक कह रहा है हम सबको जोड़ेंगे, लेकिन आपके पास 50,000 है तो, नहीं है तो फिर यहां से दूसरा बैंक देखिए। भगवान सबके हैं, लेकिन दर्शन केवल उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने गोल्ड मेंबरशिप हासिल की है। बैंक का हस्र भी दूसरा बैंक देखिए। भगवान सबके हैं, लेकिन दर्शन केवल उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने गोल्ड मेंबरशिप हासिल की है। बैंक का हस्र भी कुछ इसी प्रकार का है। बैंक कह रहा है कि अगर आपको बैंक के अंदर आकर देखना है तो आपकी जेब में 50,000 होने चाहिए, वरना सड़क से आप देख ही सकते हैं। अंदर आने के लिए 50,000 की आवश्यकता है। बैंक का जब पूरा हालात देखे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि बैंक उस अस्पताल की भांति बन गया है जो कह रहा है इलाज सबका होगा,
किंतु जेब में 50,000 होने चाहिए। 50,000 नहीं है तो फिर इलाज नहीं होगा। इतना ही नहीं, बैंक ने नई अधिसूचना में यह भी कहा है कि ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर औसत 50,000 में से जितनी राशि कम होगी उस पर 6% प्रति माह के हिसाब से ब्याज चार्ज किया जाएगा और ये राशि अधिकतम 500 रुपए तक हो सकती है। 500 रुपए न्यूनतम बैलेंस ना होने पर लगाया जा सकता है। जो अधिकतम राशि होगी 6% या 500, उस राशि को लगाया जाएगा। जो न्यूनतम होगी 6% से जितनी राशि होती है या फिर 500 रुपए, जो भी न्यूनतम होगी वो चार्ज किया जाएगा। तो मान लीजिए 500 रुपए तो तय है। अगर कम बैलेंस है तो 6% के हिसाब से, अधिक हो रहा है तब भी 500 रुपए न्यूनतम लगना ही है। लेकिन थोड़ा कम होता है तो फिर 500 से कम भी हो सकता है, अधिकतम 500 रुपए तक हो सकता है। इतना ही नहीं, बैंक ने कैश लेन देन पर भी चार्जेस लगा दिए। अब बैंक एक माह में केवल 3 बार कैश जमा करने और कैश निकासी के लिए ही सुविधा देगा। अगर आप इससे अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं तो इसके लिए बैंक आपसे अतिरिक्त वसूली करेगा। अतिरिक्त वसूली पर ट्रांजैक्शन 150 रुपए तक हो सकती है। साथ ही जो 3 बार आप लेन देन कर रहे हैं उसमें 1 लाख रुपए से अधिक ना तो जमा किया जा सकता है और दाई निकासी की जा सकती है। अगर आप 1 लाख से अधिक जमा करेंगे या निकासी करेंगे तो 1,000 पर 3.5 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। यानी आपने 1,10,000 जमा कर दिया तो 10,000 ज्यादा है, जिस पर 1,000 के लिए 3.5 रुपए वसूल करेगा। तो ऐसे में 10,000 के लिए 35 रुपए आपसे चार्ज वसूल किया जाएगा। तो ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि बैंक अब जन जन का बैंक ना होकर धन धन का बैंक बन गया है। और प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं जनधन के नाम से बांटी जा रही थी वो शायद सरकारी बैंकों तक ही सीमित हो गई है। निजी क्षेत्र तो अब वीआईपी लोगों के बैंक बनते जा रहे हैं। आज भी सरकारी बैंक 0 रुपीस पर या फिर 0 न्यूनतम बैलेंस पर भी अकाउंट को जारी रख रहे हैं। जो जनधन योजनाओं में अकाउंट खोले जा रहे हैं, जनधन योजना के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश खाते आज भी 0 बैलेंस पर चल रहे हैं, किंतु आईसीआईसीआई बैंक के दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो उनके लिए तो और भी दुर्लभ हो सकते हैं, क्योंकि आपको बैंक का आंतरिक दर्शन करने के लिए कम से कम आधा लाख की आवश्यकता है। अगर आपके पास आधा लाख नहीं है तो फिर आप बैंक का आंतरिक दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ एटीएम देकर ही लौट आएंगे। बैंक के बाहर खड़ा गार्ड ही आपको वहां से निकलने को मजबूर कर देगा। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बैंक इस प्रकार की योजनाएं लेकर आता है जो कई देशों के प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय से भी अधिक न्यूनतम बैलेंस की योजनाएं हैं। तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था में कितना डिफरेंस है और किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और कई लोग कह रहे हैं बैंक द्वारा जो स्टेप लिया गया है वो मूर्खता का स्टेप है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में जो बैंक में भीड़ पड़ रही है, बैंक समझ रहा है कि वैसी भीड़ उसके यहाँ ना पड़े, तो उससे निपटने के लिए बैंक इस प्रकार की योजना लेकर आया है। ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक तक सीमित नहीं है, कई अन्य बैंक भी है जैसे एचडीएफसी और यस बैंक, जिनका न्यूनतम बैलेंस 10,000 से 25,000 के बीच चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में उनके भी न्यूनतम बैलेंस बढ़ जाए। कोटक महिंद्रा हाल ही में नया स्थापित बैंक है, उसके भी न्यूनतम बैलेंस में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि इससे बैंक के शेयर में गिरावट आ सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक में स्थिरता बनी रहेगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बैंक के शेयर कुछ उछाल भी बढ़ ले, क्योंकि वीआईपी लोगों की भी कोई कमी नहीं है। कुछ लोग बैंक की भीड़ से बुरी तरह से प्रभावित है, वो आईसीआईसीआई का रुख कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।